अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 489F सेक्शन से रिलेटेड। मैं अक्सर मेरी जो वीडियोस हैं इनके अंदर फाइनेंस क्राइम बहुत ज्यादा आपको नजर आता होगा, और मैं साथ में ये भी आपको बताता हूं कि मैं सिर्फ मुलजम को जस्टिफाई नहीं करता, मैं मदई को भी जस्टिफाई करता हूं। मैं वकील हूं, मेरा काम वकालत करना है। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है कि बहुत सारे मेरे पास केसेस ऐसे आते हैं जहां पर मुलजम ये कहता है कि जी मैंने ना तो पैसे लेने ना मेरी को ऑब्लिगेशन है, चेक मैंने गारंटी पर्पज में दिया था, श्योरिटी पर्पज में दिया था, जो चेक दिया था इसकी एवज मैंने पेमेंट क्लियर कर चुका हूं, जो चेक दिया था इसकी एवज में हाफ पेमेंट दे चुका हूं, जो चेक दिया था इसकी एवज मैंने गाड़ी जमीन या कोई ऐसी चीज दे दी, जो चेक दिया था इसकी एवज मैंने इसके साथ कोई लेन देन नहीं किया था, लेन देन मेरा किसी और के साथ था, मेमो इसने लगवा लिया। तो ये बहुत सारी काइंड्स ऐसी हैं जिनको अदालत 489F की बेल स्टेज और प्री अरेस्ट की बेल स्टेज पर तो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। पोस्ट अरेस्ट पर भी मानने का जो स्कोप है वो 20-30% है, और ट्रायल में जाकर कहीं आपकी सुनवाई होनी है 2-3 साल बाद। इनके लिए बेहतरीन हल है कि आप चेक की कैंसिलेशन मूव करें सिविल कोर्ट के अंदर, और रिडम्पशन ऑफ अकाउंट का केस जरूर फाइल करें। ये आपके लिए फेवरेबल होगा अगर आपकी ट्रांजैक्शन बड़ी है तो। एनीवे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट करती है दो पार्टी, उनमें से एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देती है, दूसरी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करती, तो उसके इवज वो एक पेमेंट के तौर पर चेक दे देती है कि जी ये चेक ले हमारा, और हम इस टाइम तक आपकी जो ऑब्लिगेशन उसको फुलफिल कर देंगे। उस टाइम तक दूसरी पार्टी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करती, पहली पार्टी चेक को मेमो लगवाती है और एफआईआर करवा देती है। दूसरी पार्टी अदालत में आती है और आकर कहती है कि जनाब ये गारंटी पर्पज था या ये श्योरिटी के लिए चेक दिया था, इस चेक के इवज कोई पैसे नहीं लिए, हाँ कोई और हमारा लेन देन का बिजनेस का ट्रांजैक्शन मुआहदा था, वट एवर ईटीसी। अदालत ये कहती है कि आपने जो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन की थी उसकी जो श्योरिटी है यही जब्त होगी। जैसे हम अदालत में कोई श्योरिटी देते हैं, मुलजम नहीं जाता तो अदालत पहले तो श्योरिटी को जब्त करती है, मुलजम की जब्त तो बाद में जाती है। तो अदालत ये कहती है कि पहले आपकी श्योरिटी के ऊपर ही जब्त की होगी ना। आपने श्योरिटी के लिए भी जो चेक दिया था तो वो बेलेबल नहीं ऑफेंस आपका बनता, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस बनता है। या तो आप फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन करें तो आप बेल ले लें, अगर आपने फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं करनी तो फिर मैं ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकती, ये आइडेंटिफाई करना सिविल कोर्ट का काम है। वहां पर आप कैंसिलेशन ऑफ चेक मूव कर देते और आपने नहीं की, अब उस गलती का खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जजमेंट लिख लें, 2022 YLR नोट 184 है। ये बड़ी एक लेंथी जजमेंट है, इसके अंदर कुछ इसमें बहुत सारे और भी प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया गया है इस जजमेंट के अंदर, जहां पर दो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट था, बिजनेस रिलेशन था पार्टीज के दरमियान में। पार्टीज में से एक जिसने चेक दिया हुआ था उन्होंने कैंसिलेशन ऑफ चेक मूव की हुई थी, और रिडम्पशन ऑफ अकाउंट का केस भी फाइल किया हुआ था, ह्यूज अमाउंट थी, और इस तरह से अदालत ने जो बेल है उसको अलाउ किया, admitted to bail in circumstances that the parties had filed the cancellation of check and filed the redemption of account। चूंकि अब बिजनेस ट्रांजैक्शन को आपने जब जस्टिफाई करना है तो वो जस्टिफिकेशन आप रिडेम्पशन ऑफ अकाउंट के थ्रू, चेक की कैंसिलेशन के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि और तो किसी के पास चेक को या किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को खारिज करने का या खत्म करने का इख्तियार नहीं है मासवाई सिविल कोर्ट के। तो वहां पर ही आप अपना तमाम मुद्दा मौकफ रखेंगे कि हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, उस मद में चेक जारी किया गया, और इस चेक के इवज जो लाइबिलिटीज थी वो इतनी फुलफिल हो चुकी हैं, इतनी रहती हैं, वो भी हो जाएंगी फर्दरनेस। अगर अगली पार्टी इन लाइबिलिटीज को फुलफिल करेगी तो आपका ये तमाम जो स्टांस है या जो इंस्टांस है या जो मुद्दा है इसको आप सिविल कोर्ट में ही फाइल करके, इन उलझनों को वहां पर फाइल करके आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 489F की हद तक रहेंगे कि जी मैं 489F के अंदर जब बेल लेने जाऊंगा तो वहां पर मैं ये बात कहूंगा और जज मेरी बात मान लेगा, जज आपकी बात नहीं मानेगा। प्री अरेस्ट की बेल के ऊपर सिर्फ 3 चीजों को जज ने देखना है, पोस्ट अरेस्ट की स्टेज पर 5 चीज को जज ने देखना है, इसके अलावा कोई और बात जज ने करनी नहीं आपसे। तो सिविल मैटर आप क्या थे तो कहते हैं आप सिविल अदालत में जाए, वहां पर आप गए नहीं थे, तो लिहाजा इस केस के अंदर जो पार्टीज हैं उन्होंने ऑलरेडी कैंसिलेशन ऑफ चेक और रिडेम्पशन ऑफ अकाउंट के सूट फाइल किए हुए थे, जहां पर उनकी बेल अलाउ हुई। इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने जब देखा कि यहां पर सिविल मैटर भी इन्वॉल्व है। वीडियो कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।